कि आज अगर आप दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, तो जो आपके फरवरी तक आने वाले एग्जाम्स उसमें आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आराम से 95% से भी ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि आपको ना अपना हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ और आप सभी के साथ बात करते हुए दिसंबर भी हमें यहां पर शुरू होता हुआ देखने को मिल गया है। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो परेशान हैं, जो कहीं ना कहीं दुविधा के अंदर है कि सर हम कैसे अब अगर पढ़ाई करना शुरू करें दिसंबर से तो हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं या फिर पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। क्या कोई तरीका है, क्या कुछ ऐसा हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जिसको हम इस्तेमाल कर कक्षा 10वीं के अंदर टॉपर बन सकते हैं दिसंबर से अपनी पढ़ाई को करते हुए। जी हां, हमारे आज के सेशन के अंदर दोस्तों मैं कुछ आपके साथ ऐसी ट्रिप्स और टिक्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप ध्यान से देखेंगे या फिर अगर आप इनका अनुसरण करना शुरू कर देंगे तो आप लोग अपनी कक्षा 10वीं के अंदर आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आराम से 95% से भी ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से डिस्कशन करते हैं। ये जो हमारा सेशन है ये हमारे सारे ही बच्चों के लिए है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए हमारा ये सेशन रखा गया है कि आज अगर आप दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, तो जो आपके फरवरी तक आने वाले एग्जाम्स उसमें आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उसी को हम लोग यहां पर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि आपको ना अपना माइंडसेट कहीं ना कहीं अब बदलने की जरूरत होगी। हम लोग हमेशा मीडियोक्रिटी में रहते हैं, यानी कि हम लोग हमेशा छोटे स्तर की ही सोच को रखते हैं। आपको जो अपनी सोच है उसके स्तर को बढ़ाना होगा और आपको ये पूरा पूरा टारगेट सेट करना होगा कि मुझे अब पढ़ाई कर 95% से भी ज्यादा अच्छे नंबरों को हासिल करना है। मोटे मोटे तौर पर आपके 3 महीने बचे हुए हैं और इन 3 महीनों की जो आपकी प्रिपरेशन होगी ना उसे आपको तैयार करना है। हर तरीके का जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा बोले तो मतलब आपका जो फोन है, इसको आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। वो सारी की सारी अनावश्यक वेबसाइट्स या फिर जितनी भी आपकी इररिलेवेंट एप्स होती हैं, जैसे हमारी सोशल मीडिया हुआ, उसको आपको पूरे तौर पर हटाना होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको आपके नंबर्स को अच्छा हासिल करने में बहुत बड़ी रुकावट खड़ा करता है। आपको कंसिस्टेंसी बना के चलनी होगी, यानी कि एकाग्रता दिखानी होगी और टॉपर के तरीके से सोचना होगा। सर टॉपर्स आखिर करते क्या है, ये तो आपने बता दिया कि हाँ भैया अपना टारगेट ऊपर रख लो और टारगेट अच्छा रखो, 95% से भी ज्यादा लाने की सोचो, लेकिन सर करना क्या है जरा वो तो बता दीजिए। चलिए एक एक कर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो एनसीईआरटी है उसको 100% पूरा चार्ट जाओ, है ना, उसको अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हर एक शब्द को, हर एक वाक्य को, हर एक कथन को, हर एक जानकारी को आपको अच्छे तरीके से समझना है। आपके पेपर में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको आपके हर एक सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी से संबंधित हर एक जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि दिसंबर और जनवरी जो आपका पूरा का पूरा टाइम होने लग गया है, इसमें आपको अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है और आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ क्रिएट करते रहने हैं। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो इसके जरिए आपको रिवीजन करने में फायदा होगा और आपका जो रिवीजन होगा वो आप फरवरी के महीने में करेंगे सेकंड रिवीजन, और जिन बच्चों का मार्च तक एग्जाम जा रहा है वो क्या करेंगे दोस्तों कि वहां पर अपना थर्ड रिवीजन भी करेंगे और उसी के साथ साथ आपको अपने मॉडल पेपर और जो आपके वीक चैप्टर्स होते हैं ना उनको भी ध्यान रखना है ना। तो ये तो पहला तरीका है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझ लेना है, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद दिसंबर से लेकर जनवरी तक पूरा का पूरा जो आपका कंप्लीट, आपने अगर जीरो से भी पढ़ाई नहीं करी है तो आप दिसंबर और जनवरी के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फरवरी में आपको कम से कम एक बार रिवीजन कर लेना है। एग्जाम जब आपका 18 तारीख के आसपास आने लग जाएगा तब तक आपको अपना दूसरा रिवीजन भी कर लेना है और उसी के साथ साथ फिर आपको अपने मॉडल टेस्ट पेपर या फिर जो आपके पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना उनको भी आपको ध्यान रखना है। भैया डेली रूटीन नीडेड है ना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। साल भर पढ़ाई अगर नहीं की गई है, इस कम टाइम के अंदर हमें अच्छी से अच्छी अपनी पढ़ाई को करना होगा। तो फोकस करें दोस्तों कि कम से कम 6 से 7 घंटे की अपनी पढ़ाई करें। 3 घंटे आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स को देने हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं, जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, या फिर अगर आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा सोशल साइंस हुआ, इस पर आपको फोकस करना है। 2 घंटे हमारे जो मेमोराइजिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे अगर आप देखें दोस्तों कि आपका इंग्लिश हो गया, उसमें अधिकतर चीजें बच्चों को मेमोराइज करनी पड़ती हैं, उस पर आपको फोकस करने की जरूरत होगी। और 1 घंटा आप अपने रिवीजन के लिए या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि आपको जो अपने नोट्स बनाने हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। आपके पेपर के अंदर जितने भी सवाल बनने लग गए हैं, आपके पेपर के अंदर जितनी भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो सीधे सीधे तौर पर आपकी एनसीईआरटी से आती हुई देखने को मिलेगी। तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलना है। आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए मैथ के संदर्भ में, और उसी के साथ साथ सामाजिक अध्ययन से संबंधित आपके पास हर एक चैप्टर की महत्वपूर्ण डेट्स भी होनी चाहिए। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे ना उसको आपको एक सेपरेट बुक के अंदर लिखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि उन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ सके। उसके बाद
प्रैक्टिस स्ट्रेटजी पर आपको फोकस करना है। मतलब हर चैप्टर के बाद आपके जो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनको आपको सॉल्व करना है, और टाइम बाउंड के साथ, यानी कि कम से कम टाइम में। जैसे आप देखें दोस्तों के पेपर में आपको हर सवाल के लिए मुश्किल से 3 से 5 मिनट मिलने लग गए हैं, या फिर 2 से 2.5 मिनट मिलने लग गए, तो उसी के अंदर आपको अपने सॉल्व को करना होगा। और 2020 से लेकर 2025 तक, है ना, अभी आप लोग जो है 2026 में अपने एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि 2020 से 2025 तक के जो आपके पेपर रहे हैं पिछले 5 साल के, उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। याद कर लीजिए, रिवीजन को जरूर 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 करना है ना। और आपको 3 टाइम तो कम से कम रिवीजन अपना कर ही लेना है। दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको कम से कम एक बार आपने पढ़ लिया हो, फरवरी से मार्च के बीच में, है ना, आप देखें दोस्तों कि एक तरीके से आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो गया हो, और 18 फरवरी के आसपास जब आपके एग्जाम की स्टार्टिंग हमको होती हुई दिखेगी, उस टाइम अपने तीसरे रिवीजन को आप लोग कहीं ना कहीं कर चुके हो। वीक चैप्टर्स जो होंगे दोस्तों, उसकी आपको लिस्ट बनानी होगी। सप्ताह में कम से कम आपको 3 घंटे जो होंगे ना दोस्तों, उस पर आपको वीक जो टॉपिक्स होते हैं, जो कमजोर टॉपिक्स होते हैं, उसको करना होगा। और डाउट सॉल्विंग जो होंगे ना, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भैया ये सारी तैयारी जो आप कर रहे हैं, ये तभी महत्वपूर्ण हो पाएगी, या फिर ये सारी की सारी तैयारी जब भी फायदेमंद हो पाएगी जब आप फोकस करेंगे। किस चीज पर फोकस करेंगे? कि आपका जो आंसर लिखने का तरीका हो वो कुछ ऐसा हो जिसको देखकर लोग कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित रह जाएं। अपने आंसर के अंदर आपको फ्लो चार्ट्स जरूर बना के दिखाने हैं, और डायग्राम्स अगर साइंस से संबंधित आते हैं तो उसके अंदर जो आपके महत्वपूर्ण वर्ड्स होंगे उसको आप हाईलाइट करेंगे, या फिर आप उसकी हेडिंग बनाना जरूर दिखाएंगे। और उसी के साथ साथ जो आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको जब अपने आंसर्स को लिखना शुरू करें तो उसको आप लोग पहले अपने जो आपके टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको नहीं आ रहे पेपर के अंदर तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। जो आपके इजी क्वेश्चंस आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, उन इजी क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। और उसी के साथ दोस्तों कि पूरा का पूरा जो खेल है वो कंसिस्टेंसी का है, यानी कि आपकी एकाग्रता का है, या फिर लगातार आपको अपने इस काम को करना होगा। देखो भैया, ईश्वर ने सभी को सेम टाइम दिया है। जो बच्चे टॉप करते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। बस सारा का सारा खेल ये है कि आप अपने टाइम का कैसे प्रयोग करने लग गए हैं। जो होना था वो हो गया, टाइम जो जाना था वो जा गया, है ना। अब जितना भी टाइम आपका बचा है, मोटे मोटे तौर पर आपके 60-65 दिन आपको बचे हुए देखने को मिल रहे हैं। इन 60-65 दिनों के अंदर आपको बहुत तत्परता के साथ, बहुत ही एकाग्रता के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई को करना है। आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं अपने लिए, उसी के साथ साथ अपने माता पिता के लिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे नंबरों को अर्जित किया तो आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा होने लग गया है। आप कक्षा 11वीं में कौन सी स्ट्रीम को चुनेंगे, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, या फिर ह्यूमैनिटी, या फिर आप देखते हैं कि कॉमर्स हो, वो इसी बात पर आधारित होती है कि कक्षा 10वीं में आपके कैसे नंबर आएंगे। अपनी पूरी मेहनत कीजिए, जो तरीके आपको बताए गए हैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। किसी भी तरीके से अपने आप को किसी भी अनावश्यक चीज के साथ जोड़ के मत रखिए। किसी भी तरीके से आपको कोई शादी आती हुई दिखती है, कोई समारोह आता हुआ दिखता है ना, किसी का बर्थडे आता हुआ दिखता है, तो इन 60-65 दिनों के बाद, पेपर के बाद उन सारी शादियों को और अलग अलग समारोह को आप अटेंड कीजिएगा। लेकिन ये टाइम आपके लिए एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है, और अगर ये एक एक सेकंड आपसे चला गया तो फिर ये टाइम वापस आने वाला नहीं है ना। तो पूरा फोकस रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, जो चीजें बताई गई हैं उसका अनुसरण करें, और किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें कि सर उसकी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है, वो इतने घंटे पढ़ता है, वो इतने घंटे नहीं पढ़ता। आपको अपने आप को हराना है। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो आप खुद हैं। डेली आपको अपने आप को बेहतर करने की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो बातें आपको बताई गई हैं उसको आप लोग जरूर फोकस करेंगे, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखेंगे, और दिसंबर से जब भी हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है, आप उसी के साथ अपनी पढ़ाई को बहुत ही एकाग्रता के साथ शुरू कर देंगे, और पूरे फोकस के साथ अच्छे से अच्छे नंबर को अर्जित करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने भविष्य को अच्छा से अच्छा बना सकें। आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, या फिर ये सेशन कैसा लगा। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी और प्रकार की दुविधा रखते हैं, या फिर आप किसी और टॉपिक पर सजेशन चाहते हैं, या फिर वीडियो चाहते हैं, तो उस पर भी हमें बताएं। हम और हमारी टीम के जरिए आप सभी के साथ आपकी हर समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।